हुई थी, वैसे ही 2027 की स्टार्टिंग भी। और ये बिल्कुल दर्शकों से कहूंगी, डरने की जरूरत नहीं है, मनोबल को मजबूत रखने की जरूरत है। लेकिन 2027 और भयावह जाने वाला है, क्योंकि हम नहीं सचेत हो रहे हैं। ग्रह भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रकृति भी हमें बता रही है कि हमें समझना होगा, हमें बदलना होगा, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं। तो ग्रह नक्षत्र भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले साल में भी कुछ स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि शनि भी मीन से निकलकर फिर मेष में जाएंगे, वहां भी ये परिवर्तन होगा। तो अगर आगे आने वाले साल को भी हम देखते हैं ना सृष्टि जी, तो ये कुछ सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो हम प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं 2026 से ज्यादा वोल्केनो की आपने बात की, देखिए 2-3 जगहों पर ज्वालामुखी के फटने की भी जानकारी आई, आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और कई जगह हमने देखा कि कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर को लेकर सचेत किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, चाहे जैसा आचार्य जी ने कहा, चाहे संजीव जी ने, कि जैसा चाहे वो बाढ़ का आना हो या ओलावृष्टि का होना हो, ये सारी चीजें हर साल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और लोग बोलते भी हैं ये तो सब हर साल होता है, लेकिन किसी साल ज्यादा होता है, ये होता है। तो इस साल वो चीजें ज्यादा हुई हैं। केदारनाथ में वो घटना घटी थी, तो वहां क्या हुआ था, होटल बनाए गए थे डेवलपमेंट के नाम पर, तो वो त्रासदी हुई। और जो जितनी बड़ी त्रासदी हुई लास्ट ईयर धराली में हुआ, इस बार देखिए असम में किस तरह की बाढ़ आई हुई है, या गुजरात में हम देखें, तो कहीं ना कहीं किसी ना क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं और चीजें बढ़ती ही चली जा रही हैं। लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, अवेयरनेस उनमें नहीं आ रही है। अगर हम सुधर जाएं, हम अपनी मिट्टी से जुड़ जाएं, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, चीजें संभल जाएंगी, सुधर जाएंगी, लेकिन हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। हम अपनी चीजों को नहीं अपनाते हैं। पहले भी लोग, ठीक है आज सुविधाएं बहुत हो गई, मैं भी शायद एसी के बिना ना रह पाऊं, लेकिन पहले लोग छत पर हाथ के पंखे से भी रह जाते थे, खुले में सोते थे। तो मैं ये नहीं कह रही कि डेवलपमेंट होना गलत है, लेकिन डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा। अब हाँ, यहाँ डेवलपमेंट पे याद आया कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है या हमारी प्रॉपर्टी है, वो 2027 में बूम पर जाएगी। IT सेक्टर बूम पर जाएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा ना। AI जो अभी लोग ChatGPT के बिल्कुल भरोसे बैठ गए हैं, वो और भरोसे उसी के बैठ जाएंगे। AI भी आगे जाने वाली है। तो ये सारी चीजें 2027 में भी मुझे दिखाई दे रही हैं सृष्टि जी। और जी, यानी कि 27 में भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और देखिए आप दोनों ने बहुत बार ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि जो वैश्विक तनाव चल रहा है विश्व युद्ध की ओर, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां गड़बड़ाई तो हो सकता है। आचार्य जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। और देखिए दूसरा सवाल मेरा आपसे यही होगा, आज हम बात कर रहे हैं 27 को लेकर और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिस तरीके से मौसम विभाग भी हमें चेता रहा है। तो ये जो चेतावनी है, क्या ज्योतिष हमें बताएंगे कैसे हमें रहना होगा, और जिस तरीके से क्या इससे सबक लेना होगा? क्या आम इंसान, क्या हम जिस तरीके से मानवों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, हम इसके आदी होते जा रहे हैं? हम क्या प्रकृति से बात नहीं कर पा रहे हैं, और हम क्या भगवान के इशारे को नहीं समझ पा रहे? मैं चाहूंगी इस पर आप दर्शकों का ध्यान आकर्षित करें कि आखिर आम जनता क्या करे। देखिए, एक तो अपने आसपास में बहुत साफ सफाई रखिए। और अगर आप साफ सफाई रखते हो तो जन्म कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा ग्रह भी आपको सहयोग करेंगे। और सबसे ज्यादा इस मामले में शुक्र ग्रह आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। और शुक्र ग्रह जब आपका सहयोग करते हैं तो आपका जीवन लग्जरी होता है, बढ़िया होता है, बहुत उत्तमता की ओर जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के हम लोग इतने आदी हो चुके हैं बिल्कुल कि हम प्राचीन सभ्यता को बिल्कुल भूल चुके हैं। और ये याद रखिए, इंडिया न्यूज से आज बोल रहा हूं, जिन वस्तुओं को आप पीछे छोड़कर आए हो 30 साल पहले का जीवन, आपको मजबूरन, यकीनन आपको वहीं निश्चित आना पड़ेगा, क्योंकि आपने चूल्हे की रोटी छोड़ दी, गैस की खाते ऊपर शरीर में कई तरह की गैस बनती है, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज आपको हर 2 मिनट पर दर्द होने लगता है, आप आज हर जगह आप कांपने लगते हो, आज आपको सांस लेने में दिक्कत होती, क्योंकि एसी के इतने आदी बन चुके हो। अरे मेरे भाई, किसी चीज़ के इतने आदी मत बनो, स्वस्थ रहो, सानंद रहो, और अपना बहुत ध्यान रखिए, केयरफुल आपका जीवन होना चाहिए। अच्छी अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल करो, अच्छी अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करो। और एतावत् जन्म साफल्यम प्राण नामिह देहिषु, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल से। वृक्षों को हम लोगों ने काटना प्रारंभ कर दिया, जो वृक्ष हमको मानवता सिखाते हैं। अरे भाई, हम वृक्ष में क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं, बदले में क्या देता है? बढ़िया सुंदर स्वादुतक उत्तम से उत्तम फल हमको प्रदान करता है, डंडा मारने पर, पत्थर मारने पर। लेकिन क्या अगर मानव का जीवन और वृक्ष का जीवन एज ए फॉर कंपैरिजन किया जाए तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? भाई, मानव यदि मर जाता है
तो उसका शरीर किस काम आता है? कुछ नहीं, जल जाएगा। इदम शरीरम शतसन्नि जर्जरम, ये शरीर जल जाता है। या क्रमविद भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति दुर्लभम, या इसको मिट्टी में गाड़ देंगे तो कृमि आदि खा जाएंगे, और आप उसमें डाल दोगे तो उसको वो हो जाएगा जल में। तो इस करके, और वृक्ष को देखिए, वृक्ष को जब आप किसी मानव को डंडा मार के देखिए, फिर पता लग जाएगा आपको कितनी कितनी धाराएं लगती हैं। और वृक्ष को आप डंडा मारते हो, पत्थर मारते हो, बदले में आपको सुंदर स्वादुदक बढ़िया सुंदर फल देता है, रसमय फल देता है। और वृक्ष मरने पर भी सूख जाता है तो आपको भोजन बनाने के काम आता है, यज्ञ आदि करने के काम आता है। तो देश के सर्वोच्च ग्रंथ में श्री सुखदेव जी परमहंस जी महाराज कहते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम प्राण नामी देशु, अरे मानवो तुमसे ज़्यादा उत्तम जीवन वृक्ष का है, जो हमको छाया भी देते हैं, जो हमको आराम भी प्रदान करते हैं। अरे आतप घाम को तपने वाला व्यक्ति जब शीतल वृक्ष की छाया में आता है तो कहता है, अरे हे राम, हे श्री राधे, बड़ी कृपा की आपने, इस वृक्ष की छाया मिल गई, अगर ना मिलती तो मैं तो मर। आज आपने उन्हीं वृक्षों को काट दिया, बहुत शर्म की बात है। और बिना वृक्षों के समय से बारिश नहीं होगी। और अभी 10 साल के अंतराल में देखिए आप, समय से बारिश कहाँ हो रही है। हाँ। और हम लोग पहले जब बचपन में थे तो समय से बारिश होना, समय से सब कुछ होना। आज आपने वृक्षों को काट दिया, अपने जीवन को काट दिया। आत्मा हन गति जाए, रामायण जी में लिखा है, आप आत्मघाती हैं, आपने अपने पैरों को लाड़ी मारी है, ना आपको फल मिल रहे, ना आपको छाया मिल रही, ना आपको कुछ मिल रहा है। तो भाई वृक्षों से प्रेम करो। और यहीं पर आपसे कह देता हूं, आज एक बड़ी बात कह देता हूं आपके चैनल से, यदि जीवन में आपके दरिद्र है, यदि जीवन में आपके धन के लिए परेशानियां हैं, यदि आपके पास धन नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो सब खर्च हो जा रहा है, आने से पहले ही खर्च होने की व्यवस्था हो रही है, तो इंडिया टीवी से हुंकार भरता हूं और आपसे वादा करता हूं, पीपल का वृक्ष लगाइए। जितने पीपल के वृक्ष लगाओगे उतना ही लक्ष्मी धन आपके घर में वर्षा होगी, 100%। ठीक है शिवांगी जी, देखिए आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, वाकई कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं सैलाब है, कहीं नदियां उफान पर है, और आम इंसानों को समझ में नहीं आ रहा है। वो तो यही सोच रहे हैं, जैसा आप दोनों बता रहे कि नहीं ये तो होता ही है, हर साल की तो यही कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा देख पा रही हैं कि आने वाला समय और खराब हो रहा है शिवांगी जी। हालांकि ज्योतिष डराते नहीं है, ज्योतिष जो है वो लोगों को संभालते हैं और सचेत करते हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आपने ये कहा कि 27 तक सृष्टि जैसा नहीं होने वाला है और यही चलता रहेगा, तनाव बढ़ेगा विश्व में, और कहीं ना कहीं मानसून जो यहाँ पर लेट हो रहा है। अब ऐसे में क्या गणनाएं आप करेंगी, आने वाले कितने सालों तक ये कहीं ना कहीं झेलना होगा? बिल्कुल सृष्टि जी, जैसे आपने कहा तो यहाँ अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इंडिया न्यूज़ आप वो पहला चैनल है, मैं भी चैनल अब देखने लगी हूँ, पहले नहीं देखती थी, कि जहाँ पर ज्योतिषीय प्रोग्राम डेली आता है, डेली लाइव जाता है। आपके लिए डेली सुविधाएं हैं कि आप देखिएगा क्या चल रहा है देश में और क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से एक बात सबके सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो गणनाएं हैं ना, ये बिल्कुल ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, और वैसा होता आ रहा है। आने वाले जो मैंने पहले भी कहा कि 7 संवत्सर लगातार, तो वो 7 संवत्सर लगातार जो जाएंगे 2035 तक, वहाँ 6 आएगा और उसके बाद प्रभव आएगा। तो प्रभव संवत्सर जब आएगा ना, तो उसके बाद चीजें बदलेंगी। तब तक क्या होगा कि जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि हम वापस वहीं आएंगे, तो ये साइकिल है, कर्मा भी वापस लौटते हैं, चीजें भी वापस लौटती हैं, समय चक्र है ना, तो समय चक्र वापस वहां लाके खड़ा करेगा कि हम सारी चीजों पर डिपेंडेंसी जो भी हो गई है वो हम कम करें। ठीक है, वो हम कम करें। ठीक है, समय की कमी हो रही है। शिवांगी जी आपका बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। और बढ़ते आगे, ईरान को लेकर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा